सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 85 और विषय हमारा हिंदी और एक कक्षा 9th की वर्कशीट है। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 12/2/2021 और दिन हमारा है बेटा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। तो सभी बच्चे वर्कशीट वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करें और अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसरों को याद भी करें। आप लोग, आपकी परीक्षाएं अगले महीने में हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो आप सबको प्रत्येक वर्कशीट को ध्यान से समझना और पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसरों को याद भी करना है। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि गद्यांश जो कि हमारा एक 8 नंबर का आता है, एक हमारे 5 नंबर का आता है। तो गद्यांश के नंबर हमारे लिए बहुत आसान है। हम आसानी से 2 या 3 मिनट में आसानी से हम 5 से 7 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। ठीक है बेटा, तो किस प्रकार आपको पेपर में ये करना है गद्यांश, तो उस प्रकार आप सुने। सबसे पहले बेटा, जो ये गद्यांश हमारा आया है इसे हम 2 से 3 मिनट पढ़ेंगे। एक बार अगर हमारे समझ में नहीं आता तो फिर इसका हम दोबारा से रिवीजन करें। कि अपने को नीर भरी, कि बेटा सबसे पहले अपठित जो गद्यांश होता है, तो जैसे हमारा एक अपठित गद्यांश होता है, एक हमारा पठित गद्यांश होता है। अपठित का मतलब जो हमने पहले कभी पढ़ा ही ना हो, और पठित का मतलब जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में अध्ययन करना है। इन दोनों चीज़ों को क्लियर करें। तो शुरू करें। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी और मीरा सी ही माने जाने वाली प्रेम तथा वेदना की अनुभूति भरी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य का एक महानतम उपलब्धि है। कि इसे श्रीमती महादेवी को क्या क्या नाम दिया गया है इसमें, इसे आधुनिक मीरा कहा गया है, हिंदी की आधुनिक मीरा भी कहा गया है, और प्रेम वेदना की अनुभूति भरी कवित्री भी इसे कहा गया है। फिर हमारा इसका जन्म 1907 में, इसका जन्म कहाँ हुआ बेटा, 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक स्थल संपन्न परिवार में हुआ। फर्रुखाबाद में हुआ, जो कि यूपी में ही स्थित है। पिता नामी वकील थे, पिता इनके क्या करते थे, वकील का कार्य करते थे। माता करुणा से भरी सहृदय नारी, मतलब माता के, आप सभी को पता है कि माता का हृदय तो कैसा होता है, पूरा अपने बच्चों के प्रति करुणा से भरा, सभी के लिए करुणा से भरा की सहृदय नारी थी। इनकी शिक्षा जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई। कहाँ हुई, पहले तो जबलपुर में हुई, फिर इनकी इलाहाबाद में हुई। संस्कृत साहित्य में MA करने के बाद, मास्टर ऑफ आर्ट्स MA करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। कि फिर इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के रूप में बनकर ये कार्य करने लगी। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्यिक सेवा भी यहीं से ये आरंभ करती हैं। इस कार्य के लिए उन्हें कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं भी स्थापित की, मतलब अनेक सामाजिक और साहित्यिक संस्था भी इन्होंने स्थापित की। वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया गया, कि वहाँ पे प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार, मतलब प्यार उन्हें मिला। वे संस्थाएं आज भी वहीं बनकर इनकी यशोगाथा गा रही है, मतलब इनके बारे में वो हमें आज भी बता रही हैं। ओके बेटा, तो ये गद्यांश हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, और ये पठित गद्यांश है जो कि हम अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया। तो आप सभी ने इसमें पढ़ा भाई क्यों कहा गया, क्योंकि वो क्या थी कि अपने नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाने, मीरा सी ही मानी जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवयित्री को हिंदी की एक महानतम उपलब्धि माना गया। तो इस पैसे से भी हम इसका क्वेश्चन आंसर छांट के कर सकते हैं। अब आपको यह है कि पेपर में आपको कैसे करना है, ये नहीं कि हमने भाई इसकी भाषा लिख दी, तो आपको पेपर में इसका किस प्रकार आंसर करना है। तो देखते हैं सभी आंसरों को। ओके बेटा, तो आप इनसे भी वर्कशीट से भी कर सकते हैं। तो आप इनमें से भाई ये नहीं कि हमने भाई जो के तो हमने पैसेज की ही भाषा लिख दी आंसरों में, हमें थोड़ी बहुत अपनी भी भाषा इसमें यूज करनी है आंसर देते समय। ओके बेटा, तो करते हैं इनके आंसर।
तो इसमें ये कहा भाई महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया, क्योंकि महादेवी वर्मा के हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्होंने अनेक हिंदी साहित्य को अनेक किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ वगैरह और कहानियाँ वगैरह, नाटक वगैरह इन्होंने दिया दिया तो इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया। तो अपनी भाषा में हम इसका आंसर लिख देंगे, ये नहीं कि भाई क्यों कहा गया। जब हम किताब में इसके बारे में पढ़ेंगे, जब इसका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं, तो जब हमें बहुत सारी किताबों और ग्रंथों और कहानियों के बारे में इनका पता चलता है, तो इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि कहा गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको पता ही है, वर्कशीट में हमारा अच्छे से आया था कि महादेवी वर्मा का जन्म, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। इतना ही हम लिखेंगे इसमें। ओके बेटा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि उनके माता पिता के बारे में क्या क्या बताया गया, कि भाई वर्कशीट जो पद्यांश में आया तो हमें क्या क्या बताया गया गद्यांश में, कि उनके पिता एक नामी वकील थे और उनकी माता करुणा से भरी एक सहृदय नारी थी। मतलब बहुत प्यार वो अपने बच्चों से करती थी और सभी लोगों से वो प्रेम पूर्वक रहती थी। ठीक है, सभी लोगों के लिए उनके हृदय में क्या था, बहुत सारा प्यार था। ओके बेटा, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा की शिक्षा कहाँ हुई। महादेवी वर्मा की शिक्षा हमारी कहाँ हुई थी, तो इसमें पढ़ेंगे। चौथे क्वेश्चन का ये आंसर है कि महादेवी वर्मा की शिक्षा पहले जबलपुर फिर इलाहाबाद में हुई। ओके बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रही है और क्यों। कि महादेवी वर्मा द्वारा स्थापित सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं जो कि लोगों के लिए खोली गई थी, तो वो भी उनकी जो खोली गई संस्था है आज भी उनका यशोगान आज भी गा रही है, क्योंकि यह संस्था महादेवी वर्मा की साहित्य और समाज सेवा भाव का क्या है बेटा, एकदम प्रतीक है कि उन्होंने लोगों के लिए खोला और लोगों की सहायता भी की और हिंदी साहित्य में इनका अभूतपूर्व योगदान भी रहा। ओके बेटा,